हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी, इंग्लिश ग्रामर, जिसे हिंदी में कहते हैं व्याकरण। तो मैं इंग्लिश ग्रामर आपको बिल्कुल बेसिक से, यानी जब से बच्चा हिंदी मीडियम का बच्चा होता है, जैसे जीरो लेवल से भी ग्रामर नहीं आती, वहाँ से ही मैं स्टार्ट कराऊंगी। ग्रामर को मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम के बच्चे को टारगेट करते हुए आपको स्टार्ट कराऊंगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं ग्रामर को। तो ग्रामर क्या होती है? सबसे पहले हमारा सवाल यही होता है कि ग्रामर क्या होती है। ग्रामर होती है या व्याकरण क्या होती है? हिंदी में व्याकरण क्या होती है? व्याकरण होती है ऐसे नियम जिनसे भाषा के, या भाषा कह लो, या भाषा को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज, भाषा को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज के ऐसे नियम जिनसे भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने अथवा पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। ऐसे नियम जिनसे भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने या पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है, वही व्याकरण कहलाती है। तो चलो हम इसे लिखते हैं। ऐसे नियम जिनसे, जो बच्चा लिखना चाहे वो लिख भी सकता है, जिनसे भाषा के, भाषा को इंग्लिश में कहेंगे लैंग्वेज, शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। बिल्कुल हिंदी मीडियम के बच्चों को टारगेट करते हुए मैं पढ़ाऊंगी, जिससे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ आ जाए। इंग्लिश मीडियम वालों को तो आती ही होगी ज़्यादातर, और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों को ही पढ़ा रही हूँ मैं। ऐसे नियम जिनसे भाषा के शुद्ध बोलने अथवा लिखने अथवा पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है, हम शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखें, वही व्याकरण कहलाती है, वही ग्रामर कहलाती है। किसके? भाषा के। किसके? भाषा के। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाषा किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे भाषा। भाषा कहते हैं इंग्लिश में लैंग्वेज। लैंग्वेज कहते हैं मनुष्य के, मनुष्य में विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। मनुष्य में विचारों के आदान प्रदान, हम जो भी बोल रहे हैं वो सामने वाला समझ जाए, या हम जो लिख रहे हैं वही सामने वाला समझ जाए, वही भाषा कहलाती है। तो इसे डिफाइन करें, मनुष्य के, मनुष्यों में, मनुष्यों में विचारों के आदान प्रदान के माध्यम, आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। मनुष्य में विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। ओके, मनुष्य में विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। ठीक है। अब जो इंग्लिश ग्रामर है या ग्रामर है या इंग्लिश है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है इंग्लिश की अक्षर। किसी भी चीज की लेटर्स, इंग्लिश में कहेंगे लेटर्स, हिंदी में कहेंगे अक्षर। अक्षर इंग्लिश की या भाषा की, अक्षर भाषा की सबसे प्रथम इकाई होती है। और इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं। अक्षर भाषा की अक्षर भाषा की प्रथम इकाई है। और इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं।
जो कितने टाइप के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। दिस इज 2 टाइप्स। ओके, एंड पहला कौन कौन सा है, क्या आपको पता है? आपने सबने बचपन में पढ़ा है, वोवल और कॉन्सोनेंट। क्या क्या है? वोवल, वोवल्स जिन्हें कहते हैं स्वर, और दूसरे हैं कॉन्सोनेंट्स, इन्हें कहते हैं व्यंजन। वोवल्स कौन कौन से होते हैं बताओ? हाँ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 कितने होते हैं? ये 5 होते हैं वोवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। और बचे हुए कितने? 26 में से 5 चले गए तो कितने बचे? 21 बचे, जो क्या है? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। ओके, कौन कौन से बचे? वी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है? ये सब है कॉन्सोनेंट, व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल आया हमारा, स्वर किसे कहते हैं? वोवल। वोवल स्वर, ठीक है। ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में वायु, हमारी जो मुंह से निकली हुई वायु है वो बिना बाधा के ही मुंह से निकलती है, वही स्वर कहलाता है। मैं दोबारा बताती हूँ, ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में वायु मुख से बिना बाधा के निकलती हो वही स्वर कहलाता है। हम इसे लिखते हैं, ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में वायु मुख से बिना बाधा के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वर वही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और हिंदी में आ, ई, अंग है, आयोग वा होते, अंग है नहीं होते, औ तक स्वर होते, आ, ई, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये स्वर होते हैं। और इंग्लिश में ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, अब हम व्यंजन पे चलते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कह लो या कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन कहते हैं जिन अक्षरों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता हो वही व्यंजन कहलाते हैं। परंतु एक शर्त और है उसकी, उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना बाधा के नहीं निकल पाती है, वही क्या है? व्यंजन कहलाते हैं। जिन अक्षरों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता हो और उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना बाधा के नहीं निकलती है वही व्यंजन कहलाता है। लिखते हैं ऐसे, जिन अक्षरों का उच्चारण करते समय जिन अक्षरों का उच्चारण स्वर की सहायता से, स्वरों की सहायता से होता हो, स्वरों की सहायता से होता है तथा उच्चारण करते समय
उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना बाधा के नहीं निकलती हो। मुख से बिना बाधा के नहीं निकलती हो। उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? व्यंजन या कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब हमने अक्षर समझा दिया आपको। अक्षर क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। एंड अब अक्षरों से मिलकर क्या बना होता है? अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं। पर अक्षर क्या है? अक्षरों से ऐसे कोई भी अक्षर जमा दिया आपने तो शब्द नहीं बनेंगे, पर उन जमाने का उनका क्रम सही होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अक्षरों के समूह का जिसका एक निश्चित अर्थ होता है वही शब्द कहलाता है। इंग्लिश में वर्ड्स या शब्द। ओके, अक्षरों का वह समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता हो। एक निश्चित अर्थ होता हो, उसे शब्द कहते हैं। उसे शब्द कहते हैं। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 8 प्रकार के होते हैं। शब्द 8 प्रकार के होते हैं। अच्छा, वर्ड्स को कैसे एक सही क्रम में जमाना है? जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आपने एप्पल ले लिया, सबसे सिंपल वर्ड एप्पल, APPLE, एप्पल मीन सेब, सब जानते हैं। यदि इसे मैं ALEPP कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा ले लेती, क्या इसका अर्थ निकल जाता? नहीं निकलता। तो उसका एक सही क्रम होना चाहिए, वही अक्षर कहलाता है। शब्द कहलाता है। शब्द 8 प्रकार के होते हैं, इन्हें कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आपके सिलेबस में है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला है नाउन। इसे कहेंगे संज्ञा, हिंदी में संज्ञा। एंड सेकंड है प्रोनाउन, इसे कहेंगे सर्वनाम। थर्ड है एडजेक्टिव, इसे कहेंगे विशेषण। फोर्थ है वर्ब, इसे कहेंगे क्रिया। एंड फिफ्थ है एडवर्ब, इसे कहेंगे क्रिया विशेषण। एंड सिक्स्थ है प्रपोजिशन, इन्हें कहेंगे संबंध सूचक अव्यय।
सेवंथ है कंजक्शन। कंजंक्शन इसे कहेंगे समुच्चय सूचक अव्यय। एंड एट है इंटरजेक्शन। इसे कहेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 हैं। पहला है नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, अब शब्दों से बड़ा क्या है? फर्स्ट स्टेज हो गई लेटर्स की एंड सेकंड स्टेज हो गई हमारी वर्ड्स की। अब हमारा आएंगे सेंटेंस। सेंटेंस शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनता है। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य कहते हैं शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता हो, वही वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ यानी जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, वही वाक्य कहलाता है। तो इसे भी हम डिफाइन करते हैं लिख के। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है, उसे वाक्य कहते हैं। उसे वाक्य कहते हैं। यदि कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। मैं संग ही संग नोट्स बनवा रही हूँ, आपको लिखवा भी रही हूँ और मैं आपको समझा भी रही हूँ। तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, वही वाक्य कहलाता है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? वाक्य बताओ, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अच्छा, जो भी बच्चा वाक्य के प्रकारों के बारे में जानता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एंड थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। एंड फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो फिर इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें। पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य।
असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। इंटेरोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं साधारण वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस को कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। असर्टिव को कहते हैं साधारण वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें आज्ञा दी जाती है आज्ञार्थक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये था हमारा ग्रामर का बेसिक वीडियो, जो कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए इसे। और फिर मैं आपको इससे आगे आपकी ग्रामर स्टार्ट कराऊंगी, क्योंकि ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है। यदि आप बेसिक नहीं जानोगे तो फिर कुछ भी नहीं है। हर चीज का नींव भी जरूरी होती है जानना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ये सब कीजिए और थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।